हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो द सेकंड वीडियो ऑन द चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज। आज के वीडियो में हम देखेंगे टिश्यू सिस्टम। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरे पहले वाले वीडियो को देखा है उनके लिए रहेगा एक क्वेश्चन, फिर हम वीडियो को शुरू करेंगे। तो क्या है वो क्वेश्चन, देख लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हाउ मेनी शूट एपिकल मेरिस्टम्स आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन अ twig of a plant possessing 4 branches and 26 leaves? Options are 26, 1, 5 and 30. सही आंसर आपके अनुसार क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए। आई होप आपने मेरे पहले वीडियो को पूरा देखा है और उसी पे बेस्ड है ये सवाल। इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो के अंत में दूंगी। अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द टिश्यू सिस्टम। तो टिश्यू सिस्टम में सबसे पहले हम देखेंगे हाउ डू वी डिफाइन व्हाट अ टिश्यू सिस्टम इज। टिश्यू सिस्टम का क्या मतलब है और तो टिश्यू सिस्टम क्या है। और टिश्यू और अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज डिराइव फ्रॉम अ मेरिस्टम। कोई सा भी टिश्यू मेरिस्टम से ही डिराइव होना है, राइट? Which performs a common function irrespective of their location in the plant. अब यहाँ पे what is very important is irrespective of the location in the plant. इसका मतलब क्या है? Now, टिश्यू सिस्टम तीन तरीके के होते हैं, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वेस्क्यूलर। अब वो टिश्यू सिस्टम रूट पे हो, शूट पे हो, लीव्स पे हो, उनका जो फंक्शन रूट पे रहेगा वही फंक्शन ब्रांच पे ही रहेगा, स्टेम पे भी रहेगा, लीव्स पे भी रहेगा। से फॉर एग्जाम्पल वेस्क्यूलर बंडल। वेस्क्यूलर बंडल का काम कंडक्शन है, कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ फूड। अब रूट में भी वो वही करेंगे, लीव्स में भी वही, स्टेम में भी यही। दिस इज व्हाट अ टिश्यू सिस्टम इज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ डिफरेंसेस बिटवीन टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम। डिफरेंसेस, एक तरफ हम टिश्यू को रखते हैं, दूसरे तरफ टिश्यू सिस्टम। तो सबसे पहले अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, टिश्यू सिस्टम लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और टिश्यू सिस्टम इज अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू के ऊपर टिश्यू सिस्टम है, राइट? कंपोजिशन की अगर बात करें, ये वन या मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स का बना हुआ हो सकता है। जैसे सिंपल टिश्यूज की अगर बात करें, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तो एक ही टाइप का सेल। पर वहीं पे अगर कॉम्प्लेक्स, जाइलम या फ्लोएम की बात करें तब वहां मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स आते हैं। इनका भी वही है, दे मे कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज। डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज हमें मेनली ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम में देखने को मिलता है। एपिडर्मल में इट इज मोर और लेस वन टाइप ऑफ सेल या वन टाइप ऑफ टिश्यू ओनली। ओके, फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि स्टूडेंट को कंफ्यूज कर सकता है, फंक्शन। नाउ फंक्शन ऑफ टिश्यू हम ये नहीं डिफाइन करने वाले कि इनके फंक्शंस क्या है। हम ये कहेंगे कि फंक्शन ऑफ टिश्यू डिपेंड्स ऑन लोकेशन एंड स्ट्रक्चर, राइट? वहीं पे टिश्यू लेवल पे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन। नाउ टिश्यू का फंक्शन डिपेंड्स ऑन लोकेशन एंड स्ट्रक्चर। कैसे समझेंगे इस बात को?
अगर हम क्लोरेनकाइमा टिश्यू की बात करें, व्हाट इज क्लोरेनकाइमा? मॉडिफाइड पेरेन्काइमा यानी पेरेन्काइमेटल सेल्स विद क्लोरोप्लास्ट। तो दैट इज व्हाट अ स्ट्रक्चरल डिफरेंस। कहाँ देखने को मिलता है हमें? मेसोफिल में, दैट इज द लोकेशन। एंड बेस्ड ऑन दिस टू क्लोरेनकाइमा का फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। वहीं पे अगर हम टिश्यू सिस्टम की बात करें, जैसे वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम, तो वो रूट पे हो, स्टेम पे, ब्रांच पे, लीव्स पे, उसका काम कंडक्शन है, तो वो कंडक्शन ही करेगा, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस उस बिटवीन टिश्यू सिस्टम। उसमें से ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज स्टूडेंट्स कीप दिस इन माइंड, बिकॉज यही पॉइंट आपको कंफ्यूज कर सकता है। कैसे? जैसे कोई एमसीक्यू आ गया और लिख दिया गया द फंक्शन ऑफ अ टिश्यू सिस्टम डिपेंड्स ऑन लोकेशन, स्ट्रक्चर, और बाकी के 2 पॉइंट्स दे दिए। आप शायद जल्दबाजी में सिस्टम वर्ड को भूल जाएंगे, आपको लगेगा ये टिश्यू की ही बात कर रहे हैं और आप गलत कर बैठेंगे। ओके, नाउ कमिंग बैक टू व्हाट अ टिश्यू सिस्टम इज। तो टिश्यू सिस्टम इज ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम वाज गिवन बाय Sachs in 1857. Okay, what are the 3 types? Epidermal tissue system, ground tissue system, and third is vascular tissue system. ये जो 3 टिश्यू सिस्टम है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू वांट टू स्टडी या व्हेन यू वांट टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट बॉडी या प्लांट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? तो फर्स्ट, सबसे पहले हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को देखते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या है ये? व्हाट इज इट? द आउटरमोस्ट कवरिंग of what? मैं इसको entire plant body, right? एक मिनट स्टूडेंट्स, yeah, that demarcates it. Okay, स्ट्रक्चर क्या है इसका? composed of compactly arranged now when we say compactly arranged, उसका मतलब क्या है? no intercellular spaces. अब ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, यानी दिस इज लाइक द बॉर्डर। अब बॉर्डर में ही अगर होल्स या इंटरसेल्यूलर स्पेसेस हो जाए, उस बॉर्डर का मतलब ही क्या है, राइट? दैट इज वाई ऑलवेज रिमेंबर, एपिडर्मिस पे कहीं पे भी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस देखने को नहीं मिलता। क्लियर? नाउ कंपोज्ड ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, elongated, या you can say sometimes or cylindrical और रेक्टेंगुलर, ये शेप्स हमें मिलते हैं, और बैरल शेप भी आप लिख सकते हैं। ओके, parenchymatous cells, parenchymatous cells, डन। नाउ parenchymatous cells अगर है, parenchymatous cell के फीचर्स क्या है? दे हैव लार्ज वैक्यूल। अब लार्ज वैक्यूल जहां भी होगा वहां पे साइटोप्लाज्म इज गोइंग टू बी पेरिफेरल, राइट? नाउ ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, प्लांट सेल का बेसिक स्ट्रक्चर ही है कि उनमें जो
वैक्यूल होता है इट इज वेरी वेल डेवलप्ड एंड कॉन्स्पिक्यूअस प्रोमिनेंट. तो वैक्यूल जब डेवलप होता है इट इज गोइंग टू पुश द cytoplasm to the periphery, and most of the cell, I mean most of the plant cells or greater number of plant cells, or usually the plant cells are going to have this layout of the structure. डिफरेंसेस हमें कहाँ देखने को मिल सकता है, जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल में, क्योंकि वहां बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड हो रहे, वैक्यूल को बढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा, या स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स में जहां पे क्या है, द प्रोटोप्लास्ट इज डेड. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस बेसिक लेआउट एंड दिस बेसिक लॉजिक. तो पेरेन्काइमेटस सेल का फीचर वही है जो टिपिकल प्लांट सेल का फीचर होता है. लार्ज वैक्यूल होगा तो साइटोप्लाज्म विल बी पुश टू द पेरिफेरी, thus a peripheral cytoplasm. Done? Now, usually epidermal cells is one layered. क्या exceptions होते हैं? Yes. Exceptions are leaves of oleander and banyan tree plus aerial roots of orchid. क्लियर है? सब समझ में आ रहा है? तो सब अब तक हमने क्या क्या देखा, एपिडर्मिस का डेफिनेशन क्या है, एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर क्या है. अब एपिडर्मिस के दो नाम हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन. एक तरफ शूट कर देती हूं, दूसरी तरफ रूट. ओके, शूट में एपिडर्मिस को एपिडर्मिस ही कहा जाता है. द नेम रिमेन्स द सेम. बट व्हेन वी कम टू रूट, इसका नाम एपिब्लेमा हो जाता है. या बहुत जगहों में आपको मिलेगा पाइलीफेरस या पीलीफेरस लेयर. ये नाम क्यों है? पीली का मतलब क्या है? शॉर्ट हेयर लाइक प्रोट्यूबरेंसेस या हेयर लाइक एक्सटेंशंस. अब रूट जहां भी हो, रूट हेयर का होना तो इट्स यूनिवर्सल, मोनोकॉट रूट हो या डाइकॉट रूट हो, रूट हेयर्स होगा ही. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज पीलीफेरस लेयर. अब क्या खाली नाम का ही डिफरेंस है बिटवीन अ शूट एंड अ रूट एपिडर्मिस, या कुछ और भी डिफरेंसेस है? एक और डिफरेंस है, यहां पे क्यूटिन लेयर प्रेजेंट on what? On only the outer surface. Which is called cuticle. और यहां पे क्यूटिकल नहीं होता. Now what is cutin? It is a fat substance which is impermeable to water. अब इम्परमिएबल टू वाटर वाले सब्सटेंस को अगर हम रूट्स पे रख दे तो वो वाटर एब्जॉर्ब कैसे करेगा, राइट? तो क्यूटिल या क्यूटिकल का फंक्शन यहाँ पे होता है टू प्रिवेंट वाटर लॉस. और यहाँ पे जब क्यूटिकल होता ही नहीं तो ये ब्लैंक ही रहने वाला है. ओके, मोरओवर यू कैन राइट कि क्यूटिन जो होता है इन वेरी कोल्ड एरियाज इट हेल्प्स इन withstanding the extreme cold temperatures. Okay, तो एपिडर्मिस लेयर का फंक्शन क्या होता है? टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव बॉर्डर, राइट? फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमें क्या क्या डिपोजिशन देखने को मिल सकता है? डिपोजिशन की अगर बात करें, शूट सिस्टम में क्यूटिन हमें मिलता है. दिस इज नंबर 1 ऑन द शूट. ठीक है. नंबर 2 इज सिलिका. वेयर कैन यू सी इट? ऑन लीव्स ऑफ सीरियल्स. सीरियल्स हो गए तो वो मोनोकॉट होंगे, राइट? फंक्शन क्या है सिलिका का यहां? दे मेक द लीफ एब्रेसिव or that is how they prevent grazing.
3 है वैक्स कोटिंग ऑन अपर सरफेस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, अब आते हैं एपिडर्मल एपेंडेजेस में। एपेंडेजेस मतलब क्या? एन आउटग्रोथ। नाउ एपिडर्मल सिस्टम में हमें क्या क्या एपेंडेजेस या क्या क्या आउटग्रोथ देखने को मिल सकता है? दैट अगेन डिपेंड्स ऑन द शूट एंड द रूट। क्लियर? शूट के जो एपेंडेजेस होते हैं, द एपिडर्मल आउटग्रोथ होते हैं, दे आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। The same thing in case of root are called root hairs. Okay. Trichomes can be one या multicellular, un या branched, unbranched भी हो सकते हैं या branched भी हो सकते हैं। Root hairs are unicellular and unbranched. तो ट्राइकोम्स की अगर बात करें, दे कैन बी वन या मल्टीसेल्यूलर, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। तो क्या क्या स्ट्रक्चर्स हमें ऐसे देखने को मिल सकता है यहाँ? सिंपलेस्ट इज अनब्रांच्ड यूनिसेल्यूलर, दिस इज द फर्स्ट टाइप। फिर हो सकता है ब्रांच्ड यूनिसेल्यूलर, दिस इज द सेकेंड टाइप। फिर हो सकता है मल्टीसेल्यूलर बट अनब्रांच्ड, दिस इज द थर्ड टाइप। फिर हो सकता है multicellular and branched. On the other hand side, on the other hand, root hair is always unicellular and unbranched. ठीक है। Now functions की अगर बात करें तो मैं इधर लिखती हूँ। फंक्शंस की अगर बात करें, रूट हेयर प्रिवेंट वाटर लॉस। व्हाट इज दिस हैपनिंग? इन द शू, रूट हेयर बिल्कुल उल्टा, दे हेल्प इन एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। रूट हेयर करते क्या है? वो एब्जॉर्प्टिव सरफेस को बढ़ा देते हैं। सो फंक्शंस भी दोनों का बिल्कुल पोल अपोजिट है। एक वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, दूसरा वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। नाउ द लास्ट थिंग इज ट्राइकोम्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, हेयर विच इज लॉन्ग थिन या टू टाइप्स, सॉरी, स्केल्स, ये फ्लैट होते हैं इन स्ट्रक्चर। डन? all clear about all clear about the appendages of epidermis? यहाँ पे in addition to this, sometimes appendages can be stinging, sometimes they can be glandular, कुछ secrete करते हैं, okay, और secretory। ये सारे के सारे functions हैं trichomes के, और इनका खाली एक ही function है। So with that we are done with everything about the appendages of epidermis. अब हम एक बहुत important structure पे आते हैं of the epidermal tissue system which is called stomata. Stomata क्या है? आप सब जानते हैं। These are the apertures on the epidermal system through which gaseous exchange and transpiration takes place. लेकिन मोनोकॉट और डाइकॉट में इनके स्ट्रक्चर और थिकनिंग्स अलग होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये डायग्राम है आपके बुक का। ऑन दिस साइड वी हैव द स्टोमाटा ऑफ अ डाइकॉट, ऑन दिस साइड वी हैव द स्टोमाटा ऑफ अ मोनोकॉट। तो स्टोमाटा के स्ट्रक्चर्स में क्या क्या है? सबसे पहले वी हैव अ पोर, यहां भी और यहां भी। सो द फर्स्ट थिंग इज अ स्टोमाटल पोर या स्टोमाटल एपर्चर भी आप कह सकते हैं।
और यही वो एपर्चर है जिससे कि गैसियस एक्सचेंजेस टेक प्लेस। सो इट इज ऑलवेज 1 इन नंबर। फिर क्या है, ये पोर को गार्ड कौन करता है, 2 गार्ड सेल्स, इनका नंबर 2 है। नाउ देयर शेप में वेरी इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट। यहां पे आते हैं, इन डाइकॉट आप इधर देख रहे हैं, दे आर किडनी शेप्ड, राइट। यहां पे दे आर डम्बल, देर यहां पे द इनर वॉल्स आर थिकन्ड एंड आउटर वॉल्स आर थिन। सो इनर वॉल थिक, आउटर वॉल थिन। यहाँ के थिकनिंग्स, मोनोकॉट के थिकनिंग्स के बारे में लिखा हुआ नहीं है, बट इट इज इन द डायग्राम, इट इज विजिबल इन द डायग्राम। इग्नोर कर जाएंगे, क्वेश्चन आ गया तो आप फंस जाएंगे। यहाँ का थिकनिंग कैसा होता है, यहाँ पे द थिकनिंग, इफ यू सी द ग्रीन पोर्शंस, ओके, यहाँ और यहाँ, सो थिकनिंग इन द मिडल रीजन। और ये डंबल का जो ये डंबल, ये बेल है या ये हेड है, दे आर थिन। क्लियर है। वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द थिकनिंग्स ऑफ अ डाइकॉट एंड मोनोकॉट लिखा हुआ नहीं है, बट इट इज इन द डायग्राम्स, एंड डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर यू टू हैव अ वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट एनीथिंग दैट यू रीड। ओके, अब आते हैं द थर्ड कंपोनेंट विच इज सब्सिडियरी सेल्स। देयर नंबर्स आर मेनी। क्या है सब्सिडियरी सेल्स, ये सारे के सारे एपिडर्मल सेल्स हैं। यहाँ पे भी ये भी एपिडर्मल सेल, ये भी एपिडर्मल सेल, ये भी एपिडर्मल सेल। द वंस दैट आर इन द विसिनिटी ऑफ द स्टोमाटा, यानी ये यहाँ पे ये और ये, कैन यू सी देम कि इनका शेप स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, दे अंडरगो सम मॉडिफिकेशन एंड सच सेल्स आर कॉल्ड सब्सिडियरी सेल्स। क्लियर है। ओके, एंड गार्ड सेल्स पे आप लिख लीजिए विथ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, दस दे आर फोटोसिंथेटिक, इस बात को भी आप लिख लीजिए। नाउ दीज 3 स्ट्रक्चर्स टुगेदर आर कॉल्ड स्टोमाटल apparatus। नाउ स्टोमाटल apparatus हमें कहां देखने को मिलता है, इन ऑल लीव्स plus some stems which are photosynthetic। क्लियर। और एक बात है कि जहां पे सब्सिडियरी सेल्स, ओके, सब्सिडियरी सेल्स प्लस स्टोमाटा मोस्टली सेम लेवल पे होते हैं, पर जहां पे सब्सिडियरी सेल्स ऊपर, स्टोमाटा थोड़ा सा नीचे, देयर स्टोमाटा आर कॉल्ड संकन। ओके, ये कहां देखने को मिलता है हमें, इन डेजर्ट प्लांट्स या जेरोफाइटिक प्लांट्स या प्लांट्स विच ग्रो ऑन एरिड कंडीशंस। ऑल क्लियर अबाउट एपिडर्मिस या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसके बाद हम आते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ground tissue system, the easiest one to define क्या है, the epidermal tissue system minus vascular tissue system। इन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी टिश्यू इन द प्लांट मिलेगा, दैट इज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। यानी ये क्या है, यू कैन ऑल्सो से कि ये जो है ना, ये फिलर टिश्यू का काम करते हैं। जैसे एक पिलो या तकिया, उसका कवर है विच इज लाइक एपिडर्मिस, और जितनी भी आप रुई भरेंगे, दैट इज लाइक द ग्राउंड टिश्यू। ओके, सो व्हाट डू दे फॉर्म, दे फॉर्म द बल्क of tissues in the plant।
तो ये जाहिर सी बात है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम हो जाएगा। क्लियर? नाउ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमें पैरेन्काइमेटस या पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, तीनों के तीनों टाइप ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगे। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में और मे नॉट हैव इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। ओके, नाउ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है और व्हाट आर द लेयर्स और व्हाट आर द डिफरेंट what are the different tissue layers that you will find in ground tissue system, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है। It is different for a leaf, different for dicot stem and roots and monocot stem। Clear? लीफ में अगर हम बात करें, द लीफ में मेसोफिल जो टिश्यू होता है विच इज बिटवीन, मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, दैट फॉर्म्स द ग्राउंड टिश्यू ऑफ द लीफ। मोनोकॉट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, लेकिन डाइकॉट में मेसोफिल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, पैलिसेड, पैरेन्काइमा। ये ऊपर होता है, ऊपर की तरफ टुवर्ड्स द अपर एपिडर्मिस, फिर है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। दिस अकर्स इन द लोअर टुवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस, और यहां में खूब सारे से इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं। क्लियर? फिर आते हैं डाइकॉट स्टेम्स एंड रूट्स पे। डाइकॉट स्टेम में सबसे बाहर क्या होता है? एपिडर्मिस, उसको हम छोड़ देते हैं। उसके नीचे वाला लेयर होता है हाइपोडर्मिस। फिर आता है कॉर्टेक्स। नाउ कॉर्टेक्स को बहुत जगह जनरल कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। ओके, एंड देन द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स विच इज द एंडोडर्मिस प्लस मेड्यूलरी रे। मेड्यूलरी रे इज द लेयर ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स जो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में होते हैं वो, एंड द पिथ। ये सारे के सारे ग्राउंड टिश्यू ऑफ द डाइकॉट स्टेम एंड रूट्स पे आते हैं। एंड व्हेन आई से रूट इट मींस बोथ द मोनोकॉट रूट एंड द डाइकॉट रूट। क्लियर? मोनोकॉट स्टेम की बात करें, मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस प्लस कॉर्टेक्स, क्योंकि मोनोकॉट स्टेम में फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ एंडोडर्मिस या पेरिसाइकल ये सब नहीं होता। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ ऑल दीज लेयर्स इन द टिश्यू सिस्टम, इन द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, हम एक स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन ले लें। से फॉर एग्जाम्पल हम डाइकॉट स्टेम और रूट का अगर हम देखें, वी कैन डिवाइड दैट स्टेम इनटू डिफरेंट जोन्स। ओके ओके, सबसे पहले बाहर एपिडर्मिस, दिस फॉर्म्स द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। क्लियर? फिर नीचे वाला लेयर क्या होता है? हाइपोडर्मिस। फिर ये जो है ये कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स को बहुत सारे जगह में जनरल कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। देन दिस इज द एंडोडर्मिस। अब इन तीन लेयर्स को मिला के जो जोन बनता है उसे कॉर्टेक्स या कॉर्टिकल जोन कहा जाता है। ओके, फिर ये लेयर जो है दिस इज द पेरिसाइकल। ये वेस्कुलर बंडल हो गया, ये मेड्यूलरी रेज, और ये जो सेंटर में है दैट इज द पिथ।
पेरिसाइकल से लेके पित्त तक का जो जोन होता है, दैट जोन इज रेफर्ड टू एज स्टिली। अब आप पूछेंगे कि मैम ये तो बुक में कहीं दिया हुआ नहीं है। ऐसा है कि ये बुक में पूरा इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ नहीं है, बट द वर्ड स्टिली फाइंड्स अ मेंशन इन योर बुक। तो उन्होंने हर बात को कहा तो नहीं है, क्लैरिफाई किया तो नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जान ले कि ग्राउंड टिश्यू में when you are reading the transfer section of things like monocot, dicot stem and roots, आप ये जान लीजिए कि डिफरेंट जोन्स क्या क्या है, क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टिली क्या है, आप बता नहीं पाएंगे। सो व्हाट इज स्टिली? द जोन ऑफ द stem from pericycle and the tissues that lie within that. Okay, stellar zone. So with this हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम खत्म होता है। फिर अब लास्ट में जो बचता है दैट इज द वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। ये भी बहुत आसान है समझना। आप सब तो जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ते ही आ रहे हैं, राइट? तो इसमें क्या क्या आता है वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम में? जाइलम एंड फ्लोएम। फंक्शन क्या है इनका? कंडक्शन है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर जाइलम एंड ऑर्गेनिक फूड फॉर फ्लोएम। क्या इसके अलावा वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम का कुछ और फंक्शन होता है? यस, आपने कॉम्प्लेक्स आप जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, सॉरी कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ रहे थे, so some of the cells of the phloem and xylem, they also do the function of storage plus support. Done. अब डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ xylem and phloem, रूट और शूट में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है। ये हो गया रूट, ये हो गया शूट, बीच में एक लाइन। नाउ रूट की अगर बात करें, सो लेट अस टेक अ सर्कल, अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ रूट। ये एक सर्कल है, दीज आर द डिफरेंट रेडियस। एक रेडियस में एक बंडल और खाली एक ही टाइप ऑफ टिश्यू, दूसरे वाले में एक ही बंडल और एक ही टाइप ऑफ टिश्यू। यहाँ पे पी है, ओके, और यहाँ पे जाइलम, फिर से जाइलम है और फिर से फ्लोएम। यानी वन टिश्यू इन वन रेडियाई इन ऑल्टरनेट फैशन। ऐसे ही सिस्टम को कहा जाता है रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वेस्क्यूलर टिश्यू। क्लियर? ओके, वन टिश्यू इन वन, ओके हो गया। अब शूट की बात करें, अगर हम एक ट्रांसफर सेक्शन ले लें ऑफ स्टेम, बी इट मोनोकॉट और बी इट डाइकॉट, ये इसके डिफरेंट रेडियाई है। मैं अलग इनसे करूं, ओके। ये बीच में एक बंडल है, यहाँ पे भी एक बंडल है, यहाँ पे बाहर की ओर है फ्लोएम, अंदर की ओर है जाइलम, यहाँ पे भी बाहर की ओर है फ्लोएम, अंदर की ओर है जाइलम, यहाँ पे भी बाहर की ओर है फ्लोएम, अंदर की ओर है जाइलम। सो यहाँ पे टू टिश्यूज यानी जाइलम एंड फ्लोएम in one bundle along same radii। ऐसे ही अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? कॉनजॉइंट। कॉनजॉइंट मतलब क्या? जॉइंट या हडल्ड अप इन वन बंडल, हो गया कंजॉइंट। एंड कंजॉइंट में यूजुअली फ्लोएम लाइज आउटवर्ड्स और जाइलम इनवर्ड्स। ठीक? अब एक बंडल को हम डिटेल्स पे देख लें। दिस इज अ बंडल, ओके, दिस इज द फ्लोएम, दिस इज द जाइलम। ऐसे को क्या कहा जाता है? कॉन्जॉइंट, क्योंकि सेम बंडल पे है, साइड बाय साइड है तो कोलैटरल, और बीच में कोई कैम्बियम नहीं है, सो दे आर क्लोज्ड।
कहाँ कहाँ देखने को मिलता है हमें? मोनोकॉट, स्टेम, लीव्स ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट। क्लियर है? दूसरी तरफ अगर हम बंडल को ले ले, यहां पे फ्लोएम, बीच में कैम्बियम और यहां पे जाइलम। ऐसे को क्या कहा जाता है? कॉन्जॉइंट, क्योंकि एक ही बंडल में है, साइड बाय साइड है, इसीलिए कोलैटरल। और बीच में कैम्बियम है, दस ओपन। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट स्टेम्स ओनली। ठीक है, सो हो गया ऑल अबाउट जाइलम, ऑल अबाउट द डिफरेंट, सो हो गया ऑल अबाउट द डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम दैट इज गिवन इन योर सिलेबस। आई होप आपको ये वीडियो में जो भी समझाई हूँ समझ में आया। अगर आया हो तो प्लीज गिव अ लाइक टू द वीडियो। अगर नहीं आया हो तो प्लीज लेट मी नो व्हाट आर द डाउट्स इन योर माइंड। अब वीडियो के पहले में मैंने जो सवाल पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन वाज हाउ मेनी, एक मिनट, how many shoot apical meristems are likely to be present in a twig of a plant possessing 4 branches and 26 leaves? Options थे 26, 1, 5 and 30. So the correct answer is 1. अब जिन्होंने 1 दिया है they are very good, उनको चैप्टर समझ में बहुत अच्छी तरह से आया है and they have listened to each and every word very carefully. अगर किसी को कंफ्यूजन है बीच में कि 26 होगा कि 30 होगा कि 5 होगा, लेट अस एनालाइज कि ये कंफ्यूजन क्यों हो सकता है। सो ये एक ट्विग है, 1, 2, 3 और इस तरफ 4 ब्रांचेस बना दी हूं और 26 लीव्स है। अब 26 लीव्स मैं ड्रॉ तो नहीं करूंगी, फिर भी आप इमेजिन कर लीजिए। नाउ शूट एपिकल मेरिस्टम हमेशा कहाँ होता है? यहाँ पे तो सैम का होना ही होना है। अगर किसी को कंफ्यूजन हुआ कि 26 या 30 हो सकता है, देन यू आर रॉन्ग, क्योंकि आप शायद एक्सिलरी बर्ड को शूट एपिकल मेरिस्टम में काउंट कर चुके हैं। एक्सिलरी बर्ड्स आर नॉट काउंटेड एज शूट एपिकल मेरिस्टम, दे आर जस्ट द रेमिनिसेंट ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टम। वो कुछ कुछ ग्रोइंग पॉइंट्स छोड़ जाते हैं, उनका नाम एक्सिलरी बर्ड ही होता है, उनकी गिनती एक्सिलरी बर्ड में ही आती है। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी 1। यहाँ पे कंफ्यूजन था ओनली बिकॉज ऑफ द नेमिंग। ठीक है, सो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया। दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो कंपेरेटिवली। Please let me know in the comment section if you have liked the video. Give the video a like, share it with your friends, subscribe to the channel. फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, in which we will discuss the structure of dicot and monocot, shoot, root and the leaves. Clear? आज का वीडियो यहीं तक। आप अपनी पढ़ाई कीजिए, keep the channel subscribed, take care of yourself and we will see each other very soon.